जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम कवर करने वाले इंडियन आर्मी 2025 का मॉडल पेपर। ठीक है, ये सेकेंड मॉडल पेपर होने वाला है जिसमें हम आपको 15 क्वेश्चंस देंगे और आपको अपने नॉलेज को चेक करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर अभी से आप इसे सॉल्व करेंगे, आप पूरी डेडिकेशन से सॉल्व करेंगे और ये मान कर चलेंगे कि यही आपका पेपर है और इसमें मिनिमम आप 35 प्लस क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करें तो निश्चित तौर पर आपका 2025 में सिलेक्शन होने वाला है ना। तो आप इसे गंभीरता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। और पैटर्न तो आपको पहले से पता है, जीके के 15 क्वेश्चंस है ना, और साइंस के 15 क्वेश्चंस, मैथ के 15 क्वेश्चंस एंड लास्ट में रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर आप 35 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं, कितना 35 प्लस, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ हार्ड लेवल भी नहीं रहता। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक की मैथ को अच्छे से पढ़ लेते और जीके के लिए आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए। साइंस की बात रही तो साइंस भी आप तैयार कर लीजिए 6 से लेकर 8 तक। अगर आप ये अच्छे से तैयार कर लेते तो मान कर चलिए आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। ठीक है, ये मैं हवा में बात नहीं बोल पा रहा हूँ। आप क्वेश्चन भी देखिए, आपको वहाँ से लेवल पता चल जाएगा। जो चीज़ें आप छोड़ कर आएँ वही चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है, या फिर कुंभलगढ़ किला कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्या, ऑप्शन बी राजस्थान। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी दिया तो बिल्कुल सही है, और यहाँ से आप मान कर चलिए आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, खड़ग वासला, देहरादून, हैदराबाद। चलिए आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। कहाँ, दिल्ली में। ये आपको याद रखना है, जिसकी राजधानी क्या है, स्वयं दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी अगर आपसे पूछता है तो दिल्ली है, और भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है। ठीक है, ऐसा नहीं है दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, आप याद रखिए। ऐसा नहीं है आपको लग रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब दिल्ली की भी क्या कोई राजधानी है, तो दिल्ली की राजधानी प्रायः दिल्ली ही लिखित रूप से आपको मिलती है, देखने को आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में लव स्कोर क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चलिए आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वह स्कोर जब किसी खिलाड़ी के पॉइंट शून्य होते हैं। क्या, वह स्कोर जब खिलाड़ी के पॉइंट क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, आप देखिए आंसर देते भी रहिए, इससे आपको अपना लेवल पता रहता है कि आप कितने पानी में और आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो आप फटाक से क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य व विधानमंडल में विनियोग विधेयक का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 209, अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 213। चलिए आंसर दीजिए इसका। तो ऑप्शन बी जिन भी स्टूडेंट ने दिया है बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 204 में, ठीक है, इस विधेयक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 204। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत का युद्ध में लड़ा गया, कहाँ पर लड़ा गया, इसका आंसर आप सभी को देना है। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगर आपने महाभारत देखी है, सुनी है, या फिर उसके जो भी खंड हैं उनको आपने चर्चा में या फिर चर्चा उन पर करी है, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र में इसका युद्ध लड़ा गया था, किसका, महाभारत का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया था, जो भी भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, इन्हें पहली बार सम्मानित किया गया था, किसे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे आप इनकी तस्वीर देख कर ही आप आंसर दे लेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले
प्रथम भारतीय बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी। लगभग अभी तक आपने सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अभी तक कुछ भी लेवल हार्ड नहीं था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी, किसने रखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, चित्तरंजन दास ने, लाला हरदयाल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी। ठीक है, या फिर मानकर चलिए इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, इस सोसाइटी की। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? 5 दिनों तक, 4 दिनों तक, 2 दिनों तक, 3 दिनों तक। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो 4 दिनों तक मनाई जाती है छठ पूजा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल उन सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों तक, कितने 100 दिनों तक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करती है, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करते हैं? तो ये तो आई होप आप सभी को पता होगा। अगर आप सभी विलेज से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके विलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, जिसमें ग्रामीण लोगों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है और उसका जो पैसा होता है वो एक साथ भारत सरकार द्वारा आपको दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत वर्ग के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनके बारे में 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए मिल्टन अवार्ड, नेल्सन मंडेला, रॉबर्ट मुगाबे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तस्वीर देखकर भी अगर नहीं पहचान पा रहे कोई बात नहीं, आपने पढ़ा हुआ इनके बारे में, नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी बायोग्राफी पढ़ने वाली है, काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, और इनकी कहानी जो है वो संघर्ष से भरी हुई है। तो आप निश्चित तौर पर इनकी कभी मौका मिले तो आप इनकी पुस्तक जरूर पढ़िएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई में, कोयम्बटूर में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। ठीक है, जिनकी भी आईपीएल फेवरेट टीम है सीएसके, उन्हें ये पता होगा। ठीक है, सीएसके किस किस की फेवरेट टीम है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? सुल्तान रजिया, नूरजहां, बेगम हजरत महल, चांद बीबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी या प्रथम महिला शासक थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? अफ्रीकन हाथी, व्हेल मछली, शेर, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्हेल मछली। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल देता, थोड़ा चेंज कर देता, जैसे सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है, तो अफ्रीकन हाथी इसका राइट आंसर तब हो जाता। ठीक है, वैसे तो अभी व्हेल मछली ही राइट आंसर इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाएं या फिर कोशिकीय श्वसन कहाँ से होता है? राइबोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से या फिर गोल्जी काय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं या फिर कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस जिसे कहते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 आप ले लीजिए या फिर नंबर सी ले लीजिए, जीन कहते हैं। ठीक है, और डी में आप ले सकते हैं ये सभी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जवाब दीजिए। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई जीन कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अक्सर हम बात करने लगते हैं कि जैसे कोई पूछ रहा होता है कि आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही, आप योगा कर लीजिए, आप फिटनेस पर ध्यान लीजिए, आप रनिंग कर लीजिए,
तो देखिए इससे थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि इसका मुख्य कारण आपके जीन होते हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं। उसी बेस पर आपकी लंबाई, आपके शरीर का जो बनावट होता है, जो शेप होता है, वो आपको जीवन पर्यंत देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है अगर आप एक्सरसाइज रनिंग कर दें, है ना, थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी इन शरीर के विकास में जीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक बीमारी नहीं है, आपको ध्यान से समझना है, संक्रामक बीमारी नहीं है। टीबी, टाइफाइड, टिटनस और स्वाइन फ्लू। तो आपको जवाब देना है इसका, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिटनेस। टिटनेस क्या आपको आपके कभी हुआ है संक्रामक बीमारी के तौर पर? आपके दोस्त को हुआ हो टिटनेस, ठीक है, और क्या उसके द्वारा आपको टिटनेस हुआ है? नहीं हुआ है ना, ठीक है, तो ये संक्रामक बीमारी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रैक्टोज। ठीक है, फ्रैक्टोज जो होता है, अगर फलों में फ्रैक्टोज है तो आपको वो फल मीठा लगेगा, अन्यथा की स्थिति में वह मीठे से अलावा उस पर कुछ स्वाद हो सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, वृक्क, हृदय, फेफड़ा। तो आपको याद रखना है, अक्सर हम बात करने लगते हैं, वो जैसे कोई भी पर्सन है, अक्सर अगर आप कहीं पर बैठते हैं दोस्तों में डिस्कस करते हो तो बोलते हैं अगर यार वो ज़्यादा शराब पीता है तो उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? लीवर, यानी कि यकृत। सबसे ज़्यादा अगर शराब के सेवन से कोई अंग प्रभावित होता है तो वो लीवर है, यानी कि यकृत, और उसके बाद हम बात करते हैं किडनी यानी कि वृक्क। ठीक है, तो सबसे पहले यकृत खराब होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। और नंबर 2 पर क्या खराब होता है? किडनी। ठीक है, ज़्यादातर किडनी फेल कर जाती है जब आप अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर रहे होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? पैक्टिन की, सेलुलोज की, कैल्शियम की, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो आपको जवाब देना है इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा? घड़ी तेज चलेगी यानी कि धीमे चलेगी, या तेज चलेगी, या पहले तेज व फिर धीमे चलेगी, या फिर अपरिवर्तित रहेगी? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धीमे चलेगी। चंद्रमा पर कैसे चलेगी? धीमे चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका कारण क्या है? कम दाब, कम ताप, कम घनत्व, अधिक घनत्व, अधिक घनत्व, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अधिक या अधिक घनत्व। तो इसका जवाब देने का प्रयास करें आप सभी। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही है। कम डेंसिटी होने के कारण वहाँ पर इसका देखिए, बादल वायुमंडल में तैरते हुए आपको नजर आते हैं, या फिर बादलों के तैरने का कारण भी कम घनत्व ही है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान होता नहीं और डिवाइड बाय आयतन होता है, तो आप समझ सकते हैं कितना कम होगा। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। एक्स किरणें कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्षण चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी शून्य, समान, 2 गुनी, 4 गुनी। तो जवाब दीजिए इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ग्लिसरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। ठीक है, साबुनीकरण से प्राप्त होने वाला जो एल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो फलों को प्रकृत्रिम बोल रहा हूँ, कृत्रिम लिखा है जबकि। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कृत्रिम। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली जो गैस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। ठीक है, यानी कि C2H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ये आपको बताना है। तो ये किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। ठीक है, हाइड्रोजन के कई सारे समस्थानिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित है? कौन है? टार्टरिक, इमली, लैक्टिक दही, एसिटिक सिरका, ब्यूटारिक पालक। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है, टार्टरिक इमली में पाया जाता है, या इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, जबकि पालक और ब्यूटारिक अम्ल कोई मेल ही नहीं खा रहा। तो यही सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी।
अब आपको बताना है, यहाँ से आपने जीके के और साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 में से आपका स्कोर कितना रहा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर मिनिमम मान कर चलिए, मैं 15 मान लेता हूँ, ठीक है, 15 से 20 के बीच में आपका एवरेज है, तब तो आप सिक्योर श्रेणी में चल रहे हैं, ठीक है। 20 तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। 15 में बहुत ऐसे स्टूडेंट जो मान कर चलिए काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उनका 50 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उनका मैथ अच्छा होगा तो वो मान कर चलिए 20 में से अगर 17 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, यानी कि 32, तो वे तो सिक्वेयर है, मानकर चलिए वो तो सिक्वेयर है। और जिनका भी 20 क्वेश्चन मानकर चलिए 20 सही हो गया, और यहाँ से भी लगभग 20 में से 20 सही होगा, तो वो तो मानकर चलिए वो भी बहुत बढ़िया एवरेज है, अच्छे हैं, ठीक है। तो ये आपको मानकर चलिए जो पार्ट आप कमज़ोर है तो अगला पार्ट आप मजबूत कर लीजिए, ताकि आपका मतलब एवरेज सही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब मैथ के और रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका आधार 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये बन गया मानकर चलिए, ठीक है। और ये विकर्ण से अगर हम इसको अलग कर लें इस तरीके का, तो बनेगा तो त्रिभुज ही। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो 35 और 18 की मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 18 बच्चे जो भी आता है 90, है ना, 9 बचा, और 18 तियाँ 54, और 54 और 9 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है 630, ठीक है, 630 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको फार्मूले आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं। एक अर्धवृत्त के आंतरिक कोण का मान कितना होता है, ठीक है, एक अर्धवृत्त, तो ये तो रहा पूरा वृत्त। अब चूंकि ये अर्धवृत्त होगा, अब आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो ये कितना होता है 180 अंश, या फिर आप यहाँ पर बना लीजिए। तो अब आपको बताना है इसका मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होता है, एक सरल रेखा का मान कितना होता है 180 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठभाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। मान लीजिए अभी घन की भुजा कितनी है 100 है, अब 100 से कितनी कर दी जाए 50% वृद्धि कर दी गई, यानी कि 150 हो गई, ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे अब यहाँ पर 100 का स्क्वायर कर दे रहे हैं हम, ठीक है, आप समझ लीजिए इसे। और इधर ये जो भुजा है उसका 150 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दे रहे हैं, 6 इंटू में कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ। अब ये 100 का स्क्वायर करोगे यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे, 150 का करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 150 के 2 जीरो इधर कट जाएंगे, यानी कि 6 से 6 भी कट जाएगा, इधर अभी 100 रह गया, और उधर कितना बचेगा 225 के अप्रॉक्सीमेटली, है ना, कितना बचेगा 225 के। अब 225 और 100 में कितना अंतर आ रहा है 125 का, तो 125 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। या हालांकि मैं जितना आपको समझाना चाह रहा हूँ वहाँ तक आप समझ गए, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मान किसके बराबर होगा। तो 11/50 है, पहले तो आप हर बराबर करिए, 7/25 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर यहाँ पर हर और अंश में कर दें तो सही हो जाएगा ना। तो 11 + 7 दूनी 14 डिवाइड बाय 50, है ना। 11 और 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/50। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 25 कम 25, 25 दूना 50, 1/2, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1140 का 170% कितना है, ठीक है। तो 1140 आप लिख लीजिए, 170 कर दीजिए डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, और 17 चक्कू 68, यानी कि लास्ट में 8 आ रहा होगा। तो अब ये और ये तो कट हो गया, ठीक है। 17 चक्कू 68 के 8 बचे कितना 6, और 17 कम 17 और 6 कितना होगा 23, यानी कि लास्ट में 38 होना चाहिए, ये भी कट, यानी कि ये राइट आंसर आ रहा हो। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ रहा होगा। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पूछा है 26, 91 और 117 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करिए, यानी कि HCF आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या 26 9 से कटेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। 7 से 26 कटेगा नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। 26 क्या 11 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि वह न्यूनतम संख्या जिससे ये तीनों कट जाए वो 13 होगी, 13 दूनी 26, 13 से 91 और 13 9 117, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर सामान खरीदते समय और 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ आपको फाइंड आउट करना है। मानकर चलिए 100 पर वो उसे 10% पहले लाभ कमाए खरीदते वक्त, तो कितना हो जाएगा 110। उसके बाद
और जब बेचा उसने तब भी उसको 10% लाभ हुआ, यानी कि फिर से उसे 110 100 पर ही हम देख रहे हैं ना, तो 100 पर पहले खरीदते समय लाभ हुआ, तो यानी कि 110 रुपये में की चीज़ उसे 100 रुपये में मिल गई, और बेचते समय वही 110 की चीज़ यानी कि 100 की चीज़ 110 में बेच रहे हैं, 2 बार लाभ हुआ, डिवाइड बाय 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर तो 100 है ही, उधर 11 गिरेंगे हम 121, 100 से 121 कितना ज़्यादा 21%, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, यदि परिमाप ये है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अनुपात में जब भी दिया रहे तो आप उसे मान लीजिए, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, इसे x मान लीजिए 6x प्लस 5x, यानी कि ये 11x हो जाएगा, इक्वल 220। अब 11x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 220, 22 से 22 कटेगा यानी कि 10 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी 60, यहाँ से आप 60 निकाल सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, और ये 50 हो जाएगा, है ना चौड़ाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 6 पंचे 30, 30 वर्ग मीटर, है ना, तो 3000 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर आ रहा हो, ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3000 मीटर दिया गया, आप ऐसा करते हैं जैसे 3000 आया फटाक से ऑप्शन ए पे क्लिक किया आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं करना है। क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, यहाँ पर आपको देखना रहता है, हर एक पॉइंट को समझना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 96 का वर्गमूल क्या है, ठीक है, यही तो पूछा गया 40 96। 4 अंकों की जब भी संख्या हो तो आप लास्ट वाले अंक को देखें, ये किसका वर्ग हो सकता है, जैसे 4 का हो सकता है लास्ट में 6 आता है, 6 का हो सकता है जिससे कि लास्ट में 6 आता है, तो यहाँ पर तो 4 भी दिया गया लास्ट में और ये 6 वाला भी दिया गया, यानी कि 2 तो गलत हो गए, इन दोनों में से कोई होगा। अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, 50% बढ़ गई, क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। अब 40 को देखिए, इस अंक को छोड़ दीजिए, ठीक है, 40 को देखिए, ये किस वर्ग के करीब में, 6 के 6 रंग 36 और 5 से 25 तो काफ़ी कम हो जाएगा, 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 के करीब में है। अब देखना है 64 है ऑप्शन में या 66, 64 ये ऑप्शन ए ही दिया गया है, 66 है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.002 को प्रतिशत में बदलो। जब भी कोई भी इस तरीके की संख्या दे रहे उसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 100 1/100 का मतलब ही होता है क्या, प्रतिशत, 1/100, तो इसका मतलब तो परसेंटेज हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2 जीरो घट जाएंगे, यहाँ पे 10 लग जाएगा, यानी कि 0.2% इसका राइट आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है ना। जल्दी सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक गाय 320 रुपये में खरीदी तथा अब वह कितने में बेची जाए कि कितने प्रतिशत का लाभ हो। प्रतिशत लाभ दिया गया, तो लाभ प्रतिशत का मैं फार्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद से करिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत आपको 12 दूनी 24 एक 25/2 दिया गया है, ठीक है ना। और लाभ कितना दिया गया है, लाभ आपको काउंट करना है, तो लाभ ऐसे रखिए 100 इंटू में रखिए, डिवाइड बाय क्रय मूल्य 320, सॉल्व कर लीजिए, लगभग वही आएगा, देखो 25/2। अब उसी फार्मूले के बेस से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौक 32, 40 क्या है लाभ, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपसे कितने में बेची जाए, तो 40 रुपये का लाभ हुआ, क्रय मूल्य इतना है, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 360, 320 में वही 40 ऐड करेंगे तो 360 कहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। 15 मजदूर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पिछली क्लास में भी एक फार्मूला बताया था, और इस क्लास में भी वही फार्मूला आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट करिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 15 मजदूर, एम से मतलब मजदूर या फिर मैन, ठीक है, 15 मैन, दिन कितना दिया, डे मतलब दिन 8, हावर दिया नहीं गया, कोई मतलब नहीं, काम पता नहीं तो एक्स मान लो, ठीक है। वही इधर मैन कितने दिए गए, यानी कि मजदूर 24, ठीक है, इंटू में डे दिया नहीं गया, डे आपको काउंट करना है, हावर दिया नहीं गया उसे छोड़ दो। उसके बाद वर्क सेम ही है, कर रहा है उसी काम को करने में, यानी कि जो काम एक्स यहाँ पर कर रहा है, यानी कि एक्स काम है और वही काम यानी कि वही एक्स काम, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24 और 3 5 15, यानी कि डे कितना आया 5 दिन में 24 मजदूर उस काम को कर लेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल इतनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय में टेलीग्राफ के एक खंभे को पार कर जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यही होता है ना, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 120 मीटर, ठीक है, और चाल कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जबकि ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। तो इसको करेंगे क्या,
5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, है ना। उसके बाद ये 60 दूनी 120, 18 दूनी 36, ठीक है। तो 36 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7.2 के करीब इसका आंसर आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में वही धन 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले वर्ष कोई धन जो है वो x है, अगले 12 वर्षों में वो कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 2x हो जाएगा। तो अगले यानी कि इसमें +12, अगले 12 साल में वो 2 गुना हुआ, उसके अगले 12 साल में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसमें 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, है ना, तब ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 साल लगेंगे 3 गुना होने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाय बछड़े से संबंधित है, गाय जो है बछड़े से संबंधित है तो शेरनी किससे संबंधित है, पिल्ला, शावक, मेमना, चूहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन देखते ही आप जवाब दे देंगे, इतने आसान है। यदि एक निश्चित कोड को ट्रिपल को ये लिखा गया है तो उसी कोड में डिस्पोज को कैसे लिखेंगे या क्या लिखेंगे। तो आपको देखना है, टी से पहले क्या आता है एस, आर से पहले क्या आता है क्यू, आई से पहले क्या आता है एच, एच आई, है ना, पी से पहले ओ, फिर पी है, पी से पहले ओ, यानी कि -1 करके आ रहा है। तो डी से पहले क्या है सी, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो सब कट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, -1 करके आ रहा है, ठीक है ना। टी से पहले एस, आर से पहले क्यू, है ना। तो उसी प्रकार डी से पहले क्या आएगा सी, बाकी तो सब कट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से एक क्रम आप पहचानिए और उसके बाद क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए। देखो डी कितने पे आता है, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कितने पे आता है, 4 पे आता है, 4 पे आता है ना। उसके बाद एच 8 पे आता है, यानी कि उसमें ऐड हो रहा है 4 + 4 + 4 प्लस, और टी में +4 करेंगे तो उस हिसाब से कौन सा अक्षर आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। आप जल्दी से क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए, नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा लेट भी हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप बाकी के क्वेश्चन तो जल्दी से करके आए तो वो समय आपके पास है, तो आप नंबरिंग करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप तब भी कठिन लग रहा है तो आप इसे याद रखिए, एजोटी, ठीक है। ए 1 पर होगा, ठीक है, ये 5 पर होगा, फिर ये 15 पे, फिर ये 20 पे और ये 25 पे। इस तरीके से आपको याद रखना है एजोटी, ठीक है। ए तो एक ही पे आएगा, फिर 5, 15, 20, 15, इस तरीके से 5, 10, 15 इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ठीक है। ए जो है ए का बी भाई है, ए का बी क्या है, भाई है, ये भाई हो गया। सी और डी बहनें, तो मान लो सी और डी क्या है, ये बहनें हैं, हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करा है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई, ए का कोई यहाँ पर पुत्र है वो डी का क्या है, भाई है। तो डी मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं, ये डी का भाई हो गया। अब बी से सी का क्या संबंध है, यहाँ पर जो सी है तो देखो ये भाई है, पहली बात तो ये, तो अगर ये बड़ा हुआ तो ताऊ हो जाएगा, ठीक है, या फिर बड़े पाव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये छोटे तो ये क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन क्वेश्चन है, निम्न दी हुई श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जो एकदम पहले उनके 8 है परंतु एकदम पीछे 3 नहीं, यानी कि आपको इस तरीके से देखना है। 7 देखिए, दी हुई श्रृंखला में 7 कितने 7 हैं जिनसे ठीक पहले 8 है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि 87 के बाद 1, 2, 4, 5, 6 कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यानी कि 3 ना होना चाहिए। तो एक तो ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 3 है, यानी कि 2 ही आ रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टॉप 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और आप सभी का स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कितना स्कोर आपने किया और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए ये सभी आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी जर्नी को एक दिशा मिलेगी कि आप किस डायरेक्शन में और किस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए, और निश्चित ही ये आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।